हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम की दो वस्तुएं एक अक्ष पर रखी हुई है। पहली वस्तु इस अक्ष पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से खिसक जाती है। दूसरी वस्तु को कितनी दूरी से खिसकाया जाए ताकि इस जोड़े के द्रव्यमान केंद्र न बदले। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, दो द्रव्यमान जो कि बच्चों किसी निर्देशांक तंत्र पर रखे हुए हैं। एक निर्देशांक तंत्र का निर्माण करते हुए बच्चों इस पर दो द्रव्यमान रखते हैं। ये एक्स है, ये y निर्देशांक है बच्चों। ये मूल बिंदु 0,0 एक द्रव्यमान बच्चों यहाँ पर रखा हुआ है m1। दूसरा द्रव्यमान यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों m2, जो कि बच्चों इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बच्चों यहाँ पर इनका द्रव्यमान केंद्र होगा। इस द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होंगे बच्चों x स्वयं y स्वयं। तो x स्वयं निकालने के लिए बच्चों जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों, देखिए m1 x1 धन m2 x2 बटे m1 धन m2। y स्वयं ये होता है बच्चों m1 y1 धन m2 y2 बटे m1 धन m2। अगर बच्चों देखिए यहाँ से बात की जाए तो देखिए बच्चों, अगर इस द्रव्यमान केंद्र जो इस निर्देशांक का इस द्रव्यमानों का जो द्रव्यमान केंद्र है बच्चों, अगर इसकी स्थिति को बच्चों यहाँ बनाए रखना है और बच्चों एक द्रव्यमान को बच्चों यहाँ से खिसका के यहाँ पर किसका दिया है m1 को बच्चों अब इधर लाए, तो बच्चों यहाँ से जो x होगा उसका मान 0 होगा, क्योंकि बच्चों इसकी स्थिति को नहीं बदलना। तो देखिए बच्चों, अगर इसकी स्थिति को यहाँ बनाए रखना है और बच्चों जो ये दो द्रव्यमान है इनके द्रव्यमानों को देखिए यहाँ से समझते हैं बच्चों। इसका बच्चों पहले स्थिति ये थी m1 की, अब बच्चों m1 की स्थिति यहाँ पर ये कर दी है। अब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को नहीं बदलना है, इसको तो बच्चों यहाँ का न्याय रखना है। तो m2 को किधर की ओर जाना पड़ेगा, बाई ओर या दाई ओर जाना पड़ेगा बच्चों, जिससे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यही बनी रहे। इसके लिए बच्चों स्थिति ये होती है कि जो x COM होता है बच्चों ये 0 होता है। और बच्चों से पता लग जाएगा कि ये जो m2 द्रव्यमान है ये दाई ओर गया बाई ओर गया। एक द्रव्यमान का बच्चों पता होना जरूरी है कि ये बच्चों ये कितना कसकाया गया है, तो दूसरे द्रव्यमान का पता लग जाएगा, जिससे कि पुनः जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है यहाँ की यहाँ बनी रहे। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में जो बताया गया है कि दो द्रव्यमान रखे गए हैं एक अक्ष पर। जो m1 द्रव्यमान है ये है 10 किलोग्राम का, m2 द्रव्यमान है वो है 20 किलोग्राम का। तो देखिए बच्चों, पहले द्रव्यमान को बच्चों कितना खिसकाया गया है, 2 सेंटीमीटर खिसकाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर x1 की बात की जाए तो ये 2 सेंटीमीटर खिसकाया गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से दिशा निर्धारण करें तो अगर देखिए इसकी स्थिति को बना लेते हैं, ये m1 है ये m2 है, ये इसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है बच्चों। अब इसको तो यहाँ ही रखना है, इस स्थिति को तो यहाँ ही रखना है। अब यहाँ से देखिए m1 को कसका दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये m1 यहाँ पर आ गया बच्चों इधर की तरफ 2 सेंटीमीटर। अब देखिए m2 को या तो इधर जाना पड़ेगा या इधर जाना पड़ेगा, तो इसकी स्थिति निकालने के लिए x को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर इधर धनात्मक x अक्ष है तो इधर की तरफ क्या होगा, ऋणात्मक x अक्ष होगा, क्योंकि ये x अक्ष पर रखे हुए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से x का सूत्र लगाते हैं, ये होगा m1 x1 धन m2 x2 बटे m1 धन m2। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये निकल के आएगा 10 गुणा 2 धन 20 x2 बटे कुल द्रव्यमान। इसका मान बच्चों x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं बदलनी है। तो यहाँ से होगा 20 धन 20 x2 बराबर 0। तो x2 का मान होगा बच्चों ऋणात्मक 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ऋणात्मक का मतलब ये जो खिसक रहा है ये इधर की तरफ खिसक रहा है बच्चों 1 सेंटीमीटर ऋणात्मक दिशा में।
मतलब ये इधर नहीं खसकेगा बच्चों, तो इसको तो x मान लिया है। ये m2 द्रव्यमान अब यहाँ पर आ गया बच्चों 1 सेंटीमीटर, जिससे कि द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है ये स्थिति यहाँ पर ही बनी रहे। मतलब m1 को बच्चों अगर 2 इधर की तरफ खिसकाया तो m2 को 1 इधर की तरफ खिसकाना पड़ेगा, जिससे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वहीं बनी रहे। तो ऋणात्मक चिन्ह बच्चों दिशा बता रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।